राधे राधे कान्हा के भक्तों, आज हम भादौ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके आप हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वाम एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसे पद्मा या फिर परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का उपवास और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा इसके शयन करने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, जो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आप वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की मांग करते हुए कहा कि ये भूमि 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी ही पड़ेगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, मैलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना की। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि से कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक, अब तीसरा पद कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा भय भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को सदैव ही तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भादौ शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और ये थी हमारी एकादशी की कथा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।